मानो देखी एपिसोड 7 3 AM स्टोरी सत्यनारायणन वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेठ। भूत प्रेत साया डायन इन सब पर आप चाहे विश्वास करते हो या नहीं हो, लेकिन उनके अस्तित्व को आप पूरी तरह नाकार भी नहीं सकते। यह एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन इसका सच केवल वही जानता है जो इसे महसूस करता है। आप रात को कितने बजे पानी पीने या वॉशरूम जाने के लिए जगते हैं? क्या आप हमेशा एक निश्चित समय पर ही जगते हैं? क्या यह समय रात के 2 से 3 बजे का होता है? अगर हाँ, तो सावधान, कहीं कोई प्रेत आत्मा आपको रात को सोते हुए तो नहीं देखती, जिसके लगातार देखने के कारण आपकी नींद टूट जाती है। सुबह 3 यानी 3 AM का यह समय वह वक्त होता है जब सभी तरह की शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधना करते हैं। इनमें बलि देना और गुप्त साधना भी आते हैं। तंत्र विद्या के अनुसार सुबह के 3 बजे की गई साधना या दी हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। इसलिए एक तांत्रिक के लिए यह समय बहुत मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय ज्यादातर शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं, और इसलिए सबसे ज्यादा लोग इसी समय ही डरते हैं। डर कर नींद खुलना, आसपास कोई महसूस होना जैसी बातें इनमें शामिल है। अगर आप इस वक्त ये कहानी सुन रहे हो और ये वक्त 2 से 3 बजे का है, तो थोड़ा नज़र अपने घर के कोने पर दोहरा ले, या खिड़की खुली है तो एक झलक देख ले। हो सकता है कोई अनजान आत्मा इस वक्त आपको देख रहा हो। शायद आप उस अदृश्य रूह को महसूस कर पाओ। चलिए आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। रोहन प्रतिदिन रात को 3 बजे ही पानी पीने के लिए उठता था। हद तो तब हो गई जब सोने से पहले अच्छी तरह पानी पीने के बाद भी उसे रात को ठीक उसी समय ही प्यास लगने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन हालात नहीं बदले। पहले तो लगा कि शायद उसका शरीर रात को उसी समय जगने का आदी हो, लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी धारणाएं बदल दी। एक रात हमेशा की तरह रोहन पानी पीने के लिए उठा। यह रात थोड़ी अलग थी, क्योंकि यह पूनम यानी पूर्णिमा की रात थी। पानी पीने के बाद जैसे ही रोहन ने फ्रीज बंद किया, उसके होश उड़ गए। उसके पीछे लगे शीशे में उसे फ्रीज के बगल में एक छोटे बच्चे का साया खड़ा दिखाई दिया। उस साये को देखकर रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, वह चीख नहीं पा रहा था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह केवल अपने हाथ पांव चला पा रहा था, और उस बच्चे का साया उसके करीब आ रहा था। जैसे जैसे उस बच्चे का साया करीब आ रहा था, रोहन ने हाथ पांव को तेज तेज पटकना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर रोहन की माँ आ गई और उसे जगाया। रोहन ने होश में आते ही सारी घटना माँ को बताई। घर के अंदर सदस्य भी आ गए। रोहन के भैया ने कहा कि यह स्लीपिंग पैरालिसिस यानी नींद के कारण हुआ था। सुबह आस पड़ोस वालों ने बताया कि दरअसल इस मकान में पहले एक किराएदार रहते थे, जिनका बच्चा फ्रिज से पानी निकालते समय करंट लगने के कारण मर गया था। यह सुनकर रोहन की माँ ने
उसी शाम हवन कराया। कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ मानते हैं कि रात के वक्त एक निश्चित समय नींद टूटने का संबंध प्रेत आत्माओं और मनोविज्ञान से होता है। थी तो यह कहानी बहुत छोटी सी, लेकिन आपको बहुत कुछ बता गई। ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।